प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को रौंदा, 1 की हुई मौत, 2 घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारा मोहनपुर दरभंगा सकरी रोड गढ़िया पुल के निकट 24 जुलाई को एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे चाय पी रहे युवकों को रौंदते हुए एक खंबे से टकरा गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दिया। वहीं सभी घायलों को DMCH में पहुंचाया गया, जिसमें गंभीर रूप से पवन पासवान के पुत्र आशु कुमार पासवान गंभीर रूप से जख्मी थे, जिनका इलाज DMCH में चल रहा था। जिसके बाद वहां से उसको रेफर करके RV मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने उसे PMCH रेफर कर दिया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने उसके शव के साथ गुरुवार को सड़क जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं घायल 2 अन्य युवक, जिनका नाम न्यूटन उर्फ चिंटू कुमार पासवान एवं राजू मुखिया का इलाज DMCH में चल रहा है। कार में 4 युवक सवार थे एवं नशे की हालत में थे, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। ग्रामीणों ने चारों को सदर थाना के हवाले कर दिया, मगर सदर थाना पुलिस ने उन चारों युवकों को छोड़ दिया, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पैसा लेकर सदर थाना पुलिस ने उस चारों को छोड़ दिया है। अब ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि आशु की मौत एक साजिश के तहत हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं कई ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सदर थाना पुलिस का भी रोल इसमें कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा रहा है। तो पता चला आशु का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग समझे भाई आशु भी बाइक से होगा, उधर से भी आता होगा 4 चक्का वाला, गलती से ठोका गया होगा। लेकिन कहने का मतलब सर, वो लड़का खड़ा था, खड़ा रहते हुए 3 गो लड़का के ठोक दिया। उस टाइम में सबसे ज़्यादा लबेजान आशु है। प्रशासन के कुछ देर के बाद खबर गया, वहाँ के 4 गो 4 व्हीलर का ड्राइवर सबको सौंपा गया, तो कम से कम उसको छोड़ना नहीं ना चाहिए। आंसू के गार्जियन से हो या चाहे मोहल्ला वासी से हो, हम लोग से अनुमति लेके या हम लोग से पूछ के कि भाई किसका गलती है। भाई आंसू का गलती रहता तो आंसू होगा। अब भाई जब आंसू का गलती नहीं है तो उसको हम लोग को बिना ऑर्डर से तो छोड़ना नहीं ना चाहिए। काहे वो छोड़ दिया उसको? चारों के हम लोग को हवाले करे भाई, आके बड़ा बाबू हो या चाहे DSP हो, कलेक्टर हो, या सब आके डिसीजन करे, तभी तो हम लोग शांत रहेंगे। आंसू पड़ल रहेगा यहीं पे। उसका दादा के साथ इसी तरीका का व्यवहार हुआ, गोली मार दिया गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके पोता के साथ इसी तरीका हुआ। उसका बाप के जाके देखिए सर, जीने लायक हालात नहीं है। मन कहने का मतलब है कि साजिश भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हम लोग क्या जानते हैं, हो भी सकता है। ये कोई जरूर भाई, हम अपना साइड है, रोड किस लिए है, लेफ्ट साइड राइट साइड, भाई हम अपना साइड में, तो कैसे आगे हमको उड़ा दिया है? हम अपना उसको 4 चक्का उस साइड से जाना चाहिए ना। मारा गया। वो सब अपना अपना जो है, गाड़ी हो या चाहे एक साइकिल भी आदमी चलाता है तो अपना साइड से। इनके दादाजी की कब हत्या हुई थी? कितना करीबन 3 साल 4 साल घर में जो है ना। और जाके सर देखिए, बार इसी घर के अभी प्रशासन आई थी, बोले हैं क्या, जो हम लोग थोड़ा बोले उन पे कि सर इस तरीका का व्यवहार नहीं, लेकिन थोड़ा शोर शराबा था। वो बोले हम सर से बात किए हैं, बड़ा सर से बात किए हैं, बोले हैं कि जो सर आ रहे हैं तो आप लोग डिसाइड करेंगे। किस आधार पे छोड़े वो पूछिए? हम लोग कुछ किस आधार पे छोड़े? नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम हम लोग से पूछ लेना चाहिए, या चाहे उसके घर परिवार से पूछ। जिस 4 को छोड़ा गया वो अपराधी नहीं था? कि लड़का कमा के खिलाता है। आप बताइए, वो लड़का बाप माई का कमाने वाला बेटा था। एगो बहन देखिए कुमार पड़ा हुआ है, इसके बाप का हालात देखिए, चलने लायक ही नहीं। आप बताइए, बार इसी के साथ होगा तो बार थाना नाका में बेचारा जिंदगी भर तो कमाते कमाते मर जाएगा। बाप का केस खोजते पताल पड़ गया, कुछ अभी तक हुआ नहीं, बेटा के साथ वही हो गया। थाना को इसका जिम्मेदार कौन है? थाना पैसा लिया है, छोड़ा है, छोड़ना उसको नहीं ना चाहिए सर। जैसे आंसू के मम्मी पापा को भी घर पे आके पूछते कि आपका बच्चा क्या करने के लिए गया, आपका बच्चा कैसे खड़ा था, कैसे ठोका गया। अचानक देखने तक नहीं आया। आप अपना परिचय दे दीजिए। आप अपना परिचय बताइए ना। मामा के लड़की है। नाम क्या? मेरा नाम पुष्पा देवी है। कल 4 साढ़े 4 बजे करीब सदर प्रखंड के सारा मोहनपुर जो क्योंकि बलिया जगह है, बढ़िया जगह है, वहाँ उस जगह पे जो है आपस में 4 लड़के बातचीत कर रहे थे। उधर से कोई गाड़ी आई और जानबूझकर, चूँकि इससे पहले उनके दादाजी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
और उसका भी अभी तक अभियुक्त जो है 2019 में अभी तक कुछ प्रशासन के द्वारा लिपापोती कर दिया गया और किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया और उसी प्रकार से इस लड़के को भी उड़ा दिया गया। तो हो सकता है, हम लोग को शंका है कि जो जिस तरह उनके दादाजी को हत्या कर दिया गया, इसको भी हत्या हुई है। और इस लड़के की जो पवन पासवान जी के पुत्र है आशु पासवान जी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ बहुत सारा ये होने के बाद जो है PMC लिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने पर यहाँ के ग्रामीणों में उग्र रूप हो गया, भीड़ आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होने के कारण से इन लोगों का मांग है कि घर में कमाने खाने वाले बस एक ही वो शख्स थे जिस पे पूरा परिवार आश्रित था और करीब 11-12 सदस्य का परिवार है और पूरा परिवार आश्रित था। इसीलिए उसको मांग है, पूरे मैंने हम लोग का भी मांग है साथ में कि भाई 25 लाख रुपया उसका मुआवजा दिया जाए या उनके आश्रितों को एक घर में नौकरी दिया जाए। जब अच्छा, गाड़ी वाले को जो गाड़ी वाले को जो 4 आदमी को पकड़ के दिया गया, वो थाना ने उसका क्या किया, कैसे किया, उसको छोड़ दिया। अब उसके बाद छोड़ दिया, हम लोग को किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। इसलिए इन्फॉर्मेशन हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं है कि क्या किया कैसे नहीं किया। हम लोग डॉक्टर में लगे हुए थे सभी, तो सब आदमी पहले डॉक्टर को देखता है, उसके बाद होता है। तो यहाँ तो कोई बात यहाँ दे दिया तो डॉक्टर को देखता है, उसके बाद क्या हुआ। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा मुझे। मैं अभी पिछले 1 घंटा से मौजूद हूँ यहाँ पर और 1 घंटा हो गया इस जाम को। प्रशासन यहाँ पर मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान, ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव। 3 बजे जो है कल वो लोग रोड के साइड में चाय पी रहे थे। एक 4 व्हीलर आया 100-150 के स्पीड में चारों को उड़ा दिया। उसमें से एक बहुत जख्मी, उसको हमने DMCH ले गए। DMCH ले जाने के बाद काफ़ी सीरियस था, तो हमने उसके बाद आर्मी मोबाइल ले गया, आर्मी मोबाइल फेंक दिया PMCH पहुँचते ही वहाँ एंट्री किए, उसके बाद दम वहीं तोड़ दिया। फिर हमने वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए यहाँ तक आए। अभी तक मुझे ये जानकारी नहीं मिली है कि गाड़ी किसका है, दारू माफिया का है कि किसका है, कि घटना किसी ने करवाया गया है का, इसका जानकारी मुझे अभी तक ना प्रशासन दिए हैं ना गाड़ी का मालिक जो भी है का मुझे पूछो। कितने बजे की घटना है? कल 4 बजे की घटना है ये, शाम में। कहाँ पे घटना घटी है? भैरव से थोड़ा सा आगे, भैरव से आगे गौसा घाट से थोड़ा सा पीछे जो बदिया के अपोजिट में है। कितने आदमी को धक्का लगी है? 3 आदमी को लगी है सर। जिसमें कितने आदमी की घायल है? 2 आदमी घायल है, 1 आदमी को मौत हो चुकी है। कौन सी गाड़ी थी? उसकी गाड़ी तो स्विफ्ट डिजायर थी सर। गाड़ी अभी कहाँ है? गाड़ी थाना ले गए हैं का, मुझे कौन सा थाना? सदर थाना ले गए हैं। आप कौन हुए? मैं उनका बड़े भाई। नाम क्या हुआ आपका? मुन्ना कुमार पासवान। मृतक का क्या नाम था जी? मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम आशु कुमार। उम्र लगभग 26 साल। शादी हुआ क्या? मैं अनमैरिड है। लड़का का नाम? और घायल जो सब हुए हैं उनका क्या नाम है? घायल जो हुआ है उनका एक चिट्टू नाम है और दूसरा आपको ये राजू नाम है। दूसरा का राजू नाम है। ये लोग थे कहाँ के? घर कहाँ हुआ इन लोग? बगल में ही अपोजिट में है सर। सभी सदर थाना के ही निवासी है? जी, सब सारा सदर थाना के ही निवासी है। 4 लड़का को छोड़ दिया। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार पासवान। मृतक से क्या मृतक का भैया हुए, भाई हैं बड़े। तो किया गया लेकिन थाना पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनके खिलाफ और वहाँ पर से उन लोगों को निकाल दिया गया। ठीक है, जो यहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे प्रशासन पहुँचा है तो सबका कुछ नहीं सीज किया है। उन लोग को आराम से लेके गया है, ट्रीटमेंट करवाया है और इसके बाद ये लोग अरेस्ट नहीं किया, उसको साइड से उसको वापस भेज दिया। सदर थाना चोर है, चोर है, चोर है, सदर थाना चोर है, चोर है, चोर है। कितना आदमी घायल हुआ कुल? जी 3 आदमी घायल हुआ था। उसमें मृत्यु की हो गई है? मृत्यु एक दोनों सीरियस है। दोनों सीरियस है। कहाँ भर्ती है वो? भर्ती कहाँ है? DMCH